हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का ऐसा ड्रग, ठीक है, एक प्रकार का ऐसा ड्रग जो बिना बताए शराब छुड़ाए, इनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो लोग बाबा वगैरह जो अपने फोटो क्या वो पंपलेट वगैरह, हाँ वही वही पंपलेट अगर देखने को मिलते हैं कि बिना बताए शराब छुड़ाए, वो किसके कारण होता है? तो बिल्कुल डाइसल्फिराम रिएक्शन, डाइसल्फिराम के कारण होता है। लेकिन क्या है, इसमें कुछ इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये एक प्रकार की एवर्जन थेरेपी है। आइए समझते हैं डाइसल्फिराम कैसे वर्क करती है, क्या होता है। ठीक है, तो लिखो क्या है डाइसल्फिराम। यह है डाइसल्फिराम। अब देखो होता क्या है कि डाइसल्फिराम एक एवर्जन थेरेपी है। तो लिख सकते हैं हम कि इट इज अ एवर्जन थेरेपी। ठीक है, इट इज एवर्जन थेरेपी। लेकिन इसमें होता क्या है? ठीक है, एवर्जन थेरेपी है, लेकिन इसमें होता क्या है? तो एक प्रकार की ड्रग है, अपन ने बोला। ठीक है, एक प्रकार की ड्रग है जो एल्कोहल के साथ में मिलकर डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन कर लेती है। क्या है? ये एल्कोहल के साथ में मिलकर और डाइसल्फिराम क्या बना देती है, क्या कर लेती है? तो डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन कर देती है। क्या है? डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन, ये रिएक्शन कर देती है। ठीक है, एथेनॉल डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन इसको ये कर देती है। इसमें होता क्या है? ठीक है, इस एक बात ये समझो कि पहले तो डाइसल्फिराम की डोज कितनी होती है ये लिख लो। चलो, डाइसल्फिराम की डोज 250 से 500 mg। ठीक है, mg होती है, ये इसकी डोज है। ठीक है, और ये क्या है, एक पॉइंट और लिख लो कि ये 12 घंटे में इसका असर दिखा देती है ना। ठीक है, ऑनसेट इसका क्या है, कितना है ऑनसेट? 12 घंटा ऑनसेट है इसका। ठीक है, और क्या है, ये इसका लास्ट कब तक रहता है ना, कब तक असर रखती है ये? तो 7 से 10 डेज तक ये वर्क करती है। ठीक है, ये 7 से 10 दिनों तक वर्क करती है। ये तो इसकी है डाइसल्फिराम के बारे में। ठीक है, ये है डाइसल्फिराम के बारे में। अब ये रिएक्शन कैसे करती है? ठीक है, तो रिएक्शन के लिए ये अपन ने देखा कि एथेनॉल और डाइसल्फिराम के साथ में मिलकर रिएक्शन कर देती है। अब समझो करती कैसे है। तो ऐसे देखो कि आपका कोई एक फ्रेंड है ना, ये आपका कोई एक फ्रेंड है, ये क्या है, शराब ज़्यादा पीता है। ठीक है, शराब ज़्यादा पीता है, इसकी एक पत्नी है। ठीक है, इसकी एक पत्नी है, ये शराब ज़्यादा पीता है। अब इसकी पत्नी परेशान है। ठीक है, इसकी पत्नी परेशान है, इसने बस में देखा, बस पे लगे होते हैं पंपलेट, बिल्कुल बस में देखा, मायके जा रही थी रूस रूस आके, है ना, झगड़ा कर गुरा के, क्योंकि दारू तो पीता ही है। ठीक है, तो वो पीहर जा रही थी अपने, तो क्या हुआ, बस में उनको मिला पेम्पलेट। एक पेम्पलेट में लिखा था कि बिना बताए शराब छुड़ाएं। क्या? बिना बताएं शराब छुड़ाएं, ये आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, है ना, पेम्पलेट में लिखा हुआ मिलता है कि इस बाबा के द्वारा बिना बताए शराब छुड़ाए, ये पानी किसी के भी साथ में मिलाकर पी सकते हैं इसको, है ना, खाने के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि गिवन बाय या गिवन विद फूड,
है ना। फूड एट द बेड टाइम, एट द बेड टाइम, ये एट द बेड टाइम ये ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, अपन इसको सुबह भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे, जैसे कि वो उसकी वाइफ क्या है, पिहर जा रही थी अपने, क्यों, क्योंकि दारू से परेशान थी। तो क्या हुआ, बिना बताए शराब छुड़ाएगा, एक एड देखा उसने, पंपलेट देखा, तो उसने बाबा जी के नंबर पे फ़ोन मिला है कि बाबा जी हस्बैंड का क्या शराब छुड़ाना है। तो बाबा जी ने बोला बिल्कुल छुड़ा देंगे। तो गए वहाँ पे, और क्या हुआ, बाबा जी ने इनको एक प्रकार का चूर्ण दे दिया, पाउडर दे दिया, और बोल दिया कि अब इनको ये बोलना कि आपको आजकल दारू शूट नहीं होती, ठीक है, आजकल आपको दारू शूट नहीं होती है। तो और जो ये है, जो पाउडर मैं दे रहा हूँ, इसको चाय में मिला के दे दो, सुबह सुबह पोहे बना के खिलाओ, बढ़िया गुलाब जामुन बना के खिलाओ, है ना। ऐसे प्रकार के अलग अलग जो डिश है उनमें मिला के आप इनको दे सकते हो, बिल्कुल। तो पत्नी जी ने ऐसे ही किया, सुबह सुबह पोहे आ रहे हैं, नाश्ता आ रहा है, ठीक है, चाट पकौड़ी बन रही है, अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं, अच्छे अच्छे फूड्स बना रही है। अब उसके दिमाग में आया पति के कि इतना ऐसा क्या हो गया, और बोल रही है कि अब से ना, जो मैं बाबा जी के गई थी तो उन्होंने बोला कि शराब मत पीना, आपके लिए सही नहीं होगा। तो मंदिर पे गई थी, एक भगवान के पुजारी ने ऐसे बोला कि आपके जो कुंडली है उसके हिसाब से आपके अगर शराब पिएंगे, कुछ ऐसी समस्याओं करेंगे तो क्या है, आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपकी जो स्वास्थ्य है वो कुछ ज़्यादा ऐसा बिगड़ सकता है। तो इस कारण से ठीक है कि चलो, अब पति ने क्या ऐसे ही ले लिया, और अगले जो सुबह था, है ना, अगले सुबह वो शराब पी लिया, या अगले शाम को शराब पी लिया। तो शाम को उसने शराब पी ली, और पीने के बाद में सुबह पोहे खाए, पोहे में क्या था, पाउडर, और शाम को शराब पी ली। क्या बोला, 12 घंटे में असर दिखाने देती है, ठीक है, 12 घंटे में उसने असर दिखा दिया। और हुआ क्या, डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन, एथेनॉल रिएक्शन होगी तो उसमें पता है सिम्टम क्या कहेंगे उसमें, इधर देखो, अब लिख लेना यहाँ पर, सिम्टम आएगा सीवियर वोमिटिंग, ठीक है, उसके बाद में सीवियर हेडेक और पाल्पिटेशन और एजिटेशन और डिस्निया, ठीक है, डिस्निया भी होगा। और क्या होगा, और होगा उसको एंजाइटी, और क्या होगा, और होगा उसमें कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है ना, हाइपोक्सिया भी हो सकता है, हिपोक्सिया भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोमा में भी जा सकता है, ठीक है, कोमा में भी जा सकता है, और लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सारे सिम्टम। और एक और है कि फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग ऑफ डोम, ये अपन ने पहले भी लिखा था, है ना, बस ऐसे ही, ठीक है। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डोम, इसका मतलब क्या है कि एकदम से ऐसा लगेगा पर प्रलय आने वाला है, या अपन ने एंजाइटी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम उसमें शो होंगे। अब क्या हुआ, ये सारे सिम्टम शो हो गए, इसमें से भी खतरनाक कौन सा है, सीवियर वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है इसकी वजह से, है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से ही, और बाकी के हाइपोक्सिया, कोमा, डेथ, ये सारे सिम्टम कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं। सीवियर क्या है, सीवियर वोमिटिंग है, हेडेक होएगा, उसको सब बिल्कुल पीने की इच्छा नहीं होगी, फिर अगर ज़्यादा उसको वोमिटिंग होती है तो अपन खाते, तो अपन उसको अपन ने क्या उसको शराब पिला दी, मतलब स्टोरी में शराब पिला दी। तो क्या हुआ, शराब पी ली, और शराब पीने के बाद में ये सारे रिएक्शन हुई, रिएक्शन से ये सारे सिम्टम्स शो होने लगे। अब शो हो गए तो उसके बाद क्या होगा, बीवी बोलेगी, उसकी पत्नी जी बोलेगी कि आजकल आपको शराब सूट नहीं होती, मैंने पहले ही बोला था, मंदिर के पुजारी ने बोला कि अब से मैं आपके हवन करता हूँ, और अब आपके पति जी को शराब की बोल देना कि शराब नहीं पीनी है, वरना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, स्वास्थ्य आपका गिड़बड़ा सकता है। तो देखो स्वास्थ्य आपका गिड़बड़ा गया है ना, तो आज ही अभी से ही प्रण ले लो कि
शराब को छोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है शराब छोड़ देते हैं। 1-2 दिन बाद उसने फिर ट्राई किया, चुपके से ट्राई किया, है ना, लेकिन उधर क्या है, पाउडर चलता रह रहा है। ठीक है, पाउडर चलता रहता है कि उसको पत्नी को पहले से था कि एक बार और ट्राई कर सकते हैं। तो उसने क्या है, बिल्कुल बार में जाके वापस से एक बार और टेस्ट किया दारू, और टेस्ट करने के बाद में फिर वापस उसको ये रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद में वापस यही सिम्टम आए, और सिम्टम आके उसमें इतनी वोमिटिंग हुई कि उसकी हालत ख़राब। ठीक है, वोमिटिंग इतनी हुई कि उसकी हालत ख़राब, और हालत ख़राब हो गई फिर उसने सोच लिया, प्रण ले लिया कि मर जाऊं पर शराब नहीं पीऊँ। ठीक है, मर जाऊं पर शराब नहीं पीऊँ, क्योंकि ये कंडीशन, ये जो सीवियर वोमिटिंग हुई इतनी बुरी हुई कि उसके बस की नहीं रही फिर। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसका एक दोस्त था आप जैसा, क्योंकि उसने क्या पढ़ लिया था डाइसल्फिराम होता क्या है। उसका एक दोस्त था, उस दोस्त का उसका एक दोस्त है, उसने क्या पढ़ा, डाइसल्फिराम पढ़ा। तो डाइसल्फिराम में उसने बोला कि अच्छा कि किस बाबा के गई है, कि बाबा के पता नहीं है, लेकिन बाबा के गई है ना, वहाँ गई थी और ऐसे ऐसा हुआ, पाउडर दिया। पाउडर तो क्या, खैर उसको पता नहीं था कि ऐसा भी हुआ, लेकिन फिर दोस्त ने बोला कि ज़रूर कुछ पाउडर दिया होगा उसको खाने में मिला के, और तुम्हें दे दिया, और दे के ये सारी रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो समझ गया दोस्त कि उसको 7 से 10 दिन में वो पाउडर का असर ख़त्म हो जाएगा। तो उसने दोस्त ने क्या किया, चल कहीं घूमने चलते हैं। तो वो गए कहाँ पर, बिल्कुल बैंकॉक घूमने गए। कब, कितने दिन में, 15 दिन में वापस आएंगे। ठीक है, 15 दिन का उन्होंने टूर बना लिया। अब उधर से परेशान पत्नी जी कि 15 दिन में पाउडर कैसे देंगे। तो उसने तो सोचा कि चलो अब तक छूट गया होगा, पाउडर की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्त को पता था कि 10 दिन में असर ख़त्म हो जाता है, तो उसने वैसे ही किया। 15 दिन में बैंकॉक का टूर बनाया, और जैसे ही 12 दिन हुए कंप्लीट, 10 दिन की 12 दिन ना, 12 दिन वैसे ही कंप्लीट हुए, वैसे दोनों ने मिलके बैठ के दारू पी और हौसला दिलाया कि अब रिएक्शन नहीं होगी, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसको रिएक्शन नहीं हुई और उसने दारू कंटिन्यू कर ली। अब दारू कंटिन्यू कर ली, उसके पास डाइसल्फिराम तो है नहीं और एथेनॉल है, तो रिएक्शन होगी नहीं इसमें। अब क्या होगा, अब उसको ये सारे सिम्टम्स डिमिनिश होगी, मतलब आए भी नहीं, है ना, सारे सिम्टम आए नहीं। तो यही हुआ कि इसने वापस से शराब स्टार्ट कर दी। और क्यों हुआ, क्योंकि उसने डाइसल्फिराम को नहीं लिया। ठीक है, तो आई होप ये डाइसल्फिराम रिएक्शन आप लोगों को समझ आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो भूलना मत। बिल्कुल इतने अच्छे कंटेंट में, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग में अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आता तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।